वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी चैनल। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल को डिस्कस करेंगे। इसके आज हम 1 मार्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो एज यू ऑल नो, गोल्ड जिसका सिंबल AU होता है, इट इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सेकेंडली, विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन। गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड जिसका सिंबल AU एंड सिल्वर जिसका सिंबल AG होता है, ये वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि बोथ आर लेस रिएक्टिव मेटल एंड इसका ज्वेलरी मेकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। गोल्ड जो कि जर्नली हमें किस में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। टू हार्डन इट, इसको हार्ड करने के लिए, तो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसको अलॉय किया जाता है आइदर विद कॉपर और सिल्वर। या तो कॉपर के साथ मिक्स किया जाता है या सिल्वर के साथ मिक्स किया जाता है ताकि ये हार्ड हो जाए और हम इससे ज्वेलरी मेक कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3, विच मेटल रिएक्ट विद स्टीम। तो देर आर 3 मेटल्स, एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक, विच रिएक्ट विद स्टीम। ये दोनों के दोनों ठंडे पानी और गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते बट स्टीम के साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो दिस इज ब्रोमीन। और मेटल की बात आए तो वो होता है मरकरी। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे नॉन मेटल पूछा है तो आपको ब्रोमीन लिखना है, मेटल पूछा है तो आपको मरकरी क्या है लिखना है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, अलॉय। एज यू ऑल नो, अलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो आपसे पूछा गया है कि ब्रास किसका अलॉय होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। Bronze is an alloy of copper and tin. Solder is an alloy of PB and tin. Whereas स्टेनलेस स्टील जो हम अपने घरों में बर्तन यूज़ करते हैं, तो इट इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। जो आयरन होता है वो भी सॉफ्ट होता है, तो टू हार्डन इट हम उसमें जर्नली कार्बन को क्या करते हैं, उसके साथ मिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यू नो, जितने भी एसिड होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, बट एक एसिड होता है जो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, जिसको हम नाइट्रिक एसिड क्या है बोलते हैं। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उनको मेटल बोला जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उनको नॉन मेटल बोला जाता है। लाइक सोडियम मेटल है एंड क्लोरीन नॉन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 8, when सिल्वर इज़ एक्सपोज टू एयर। आपने देखा होगा कि जो हमारे सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद ब्लैक पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो सिल्वर होता है वो वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, ना ही ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। विच मेटल कैन बी इजीली कट बाय नाइफ। यू नो, सोडियम, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है। इसको कैरोसिन में हम प्रिजर्व करके रखते हैं। क्यों? ताकि ये वाटर और एयर के साथ क्या है, रिएक्ट ना करें। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो सिल्वर AG एंड कॉपर CU जो इनके सिंबल होते हैं, दीज आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 11, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इट प्रोड्यूसेस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। विच मेटल इज यूज्ड इन मिलिट्री हार्डवेयर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री हार्डवेयर में किसका यूज़ किया जाता है, तो उस मेटल का नाम है टाइटेनियम। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रैटेजिक मेटल भी क्या है बोलते हैं, और इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, और इट डू नॉट कोरोड ईजिली। तो आज के लिए क्लास 10th ये आपके लिए था। अगर किसी को और कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।